नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। कन्याकुमारी से जो जोड़ो यात्रा शुरू हुआ था राहुल गांधी का, वो कश्मीर में जाकर के खत्म हो गया है। एक दिन पहले इस यात्रा को खत्म किया गया और अंतिम दिन में जो नज़ारा सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। मुझे याद है जब मैं कांग्रेस कवर करती थी और बीजेपी के कुछ नेता और आरएसएस के कुछ लोग जब लाल चौक पे तिरंगा फहराने की बात करते थे तो कांग्रेस उसका विरोध करती थी, रोकती थी। एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार वहाँ थी और लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था, उन्हें रोक लिया जाता था। जब ये काफिला चलता था तिरंगे के साथ तो उसे बॉर्डर पे ही रोक दिया जाता था, जम्मू भी नहीं वो पहुँच पाते थे। और तिरंगा फहराना तो लाल चौक पे दूर की बात। लेकिन आज राहुल गांधी पूरी शिद्दत के साथ श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए नजर आए। सिर्फ तिरंगा ही नहीं फहराया बल्कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गान भी गाया, ध्वज प्रणाम भी किया गया। और इस नज़ारे को देख करके ऐसा लगा कि मानो राहुल गांधी आरएसएस के एजेंडा को के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा को यहीं पे खत्म कर दिया। वैसे श्रीनगर में जब कश्मीर में पहुंचे राहुल गांधी तो उन्होंने बड़े बेबाकी के साथ वो सारे जो हथकंडे थे, जो उनके प्रोपेगेंडा है और जो विचार कांग्रेस रखती है, उसको खोलकर वहां पे रखा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब कश्मीरियों की नहीं बल्कि बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है। वो बाहरी लोग कौन हैं? राहुल गांधी को ये स्पष्ट करना चाहिए था। राहुल गांधी ने क्या कहा सुनिए। और उसके बाद राहुल गांधी ने साथ में ये भी कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आती है तो 370 पर उनका स्टैंड जो है बिल्कुल वैसे ही है। 370 को फिर से बहाल किया जाएगा और कश्मीर के पूर्व स्वरूप को वापस लाया जाएगा। पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे। आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है। तो यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह के भी कई विवादित बयान आए। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े किए, सबूत मांगे, एक बार फिर कश्मीर पहुंचकर पुलवामा पे सवाल खड़े किए और देश की सरकार और सेना को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही 370 पे भी उनके बयान जो हैं वो बेहद चौंकाने वाले थे। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का बुलंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। तो ये कांग्रेस की श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसमें भारत के साथ कश्मीर कितना जुड़ रहा था ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात राहुल गांधी को भी समझ में आ गई कि कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब भारत के एजेंडे को रखना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। इसलिए जहां पहले विरोध होता था वहां तिरंगा फहराना ही पड़ेगा और पूरे दलबल के साथ फहराना पड़ेगा। भारत के दिल में अगर रहना है तो भारतीयता को कहीं ना कहीं जीतना पड़ेगा और ये साफ समझ में आ रहा था।
राहुल गांधी ने साथ में ये भी कहा कि भाजपा का कहना था कि 370 हटने के बाद यहाँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, लोगों में डर का माहौल है। अगर सब कुछ ठीक है तो अमित शाह जम्मू से श्रीनगर तक पद यात्रा करके दिखाएं। उन्होंने फिर चुनौती दी है, अमित शाह को चुनौती दी है, भारत की सरकार गृह मंत्री को चुनौती दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पूर्वज कश्मीर से थे, जम्मू कश्मीर को मैंने देखा, उससे खुश नहीं हुआ, यहाँ के लोगों में दुख है, मेरा परिवार कश्मीर से निकला है। अब राहुल गांधी का कौन सा परिवार कश्मीर से निकला है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नेहरू जी अपने आप को कश्मीरी बताते हैं, वहाँ के हैं, लेकिन कितने दिन कश्मीर में रहे हैं ये सवाल है। मेरे पूर्वज यहीं के हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं घर से जा रहा हूं, यहाँ टारगेट किलिंग हो रही है। भाजपा वाले कहते हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर में सब ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ सब ठीक है तो अमित शाह जम्मू से श्रीनगर तक पद यात्रा करके दिखाएं, ये बयान है। साथ ही राहुल गांधी ने पद यात्रा खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि नफरत की बाजार में मैंने मोहब्बत का समंदर बहाया है, और भी बहुत कुछ कहा, सुन लीजिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। यह पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। रास्ते पे कभी कभी, जैसे मैंने यहां बोला प्रेस के हमारे मित्रों, मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो। उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था, ये मैं कर क्या रहा हूं? पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब,
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या मुख्य बातें हैं, ये आपको जरूर बताना चाहूं। विपक्ष में बिखराव नहीं है, सब एकजुट होकर लड़ेंगे। यह बीजेपी आरएसएस के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई है, ऐसा दावा किया है राहुल गांधी ने। मीडिया को जो फोकस विपक्ष पर देना चाहिए वो देती नहीं है। मीडिया पे फिर हमला किया है राहुल गांधी ने। जो हम बोलते हैं मीडिया वो दिखाती नहीं है, मीडिया पक्षपात करती है। यात्रियों ने ईस्ट टू वेस्ट यात्रा के लिए कहा है, लेकिन अभी हमने तय नहीं किया है। तय होते ही हम आपको बताएंगे। 135 दिन की ये यात्रा थी। अब यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, हम लोगों से जुड़कर उनसे हर संभव हम देश की जनता से संवाद करना चाहते थे। जम्मू कश्मीर में जब लोकतंत्र बहाल होगा तभी वहां की समस्या का समाधान होगा। लद्दाख के लोग भी यही चाहते हैं। लद्दाख को भी लपेटे में ले लिया, हालांकि वहां गए नहीं। आरएसएस बीजेपी संसद, कानून और संस्थाओं पर हमला कर रही है। मैं नोटबंदी, जीएसटी, चाइना और लोकतंत्र पर बात करना चाहता हूं, लेकिन संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे आरोप राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए हैं। आर्मी के व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि लद्दाख में चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर का एरिया कब्जा कर रखा है। सरकार क्या कर रही है? राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन का मुद्दा, लद्दाख का मुद्दा और इंक्रोचमेंट का मुद्दा, इनकर्सन का मुद्दा को वहां पे उठाया है, जिसका अभी कोई वजूद नहीं था, अस्तित्व नहीं था। चीन और पाकिस्तान की भाषा राहुल गांधी बोलते रहते हैं। इससे पहले श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। यहाँ सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में वहां पहुंचे। उसके बाद बहन प्रियंका भी इस दौरान मौजूद नजर आई। तिरंगा फहराने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई, जबकि इसे 30 जनवरी को खत्म होना था। एक दिन पहले यह खत्म हो गया। कांग्रेस दफ्तर में सोमवार को होने वाले कार्यक्रम फिलहाल जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती देखी गई थी। सुरक्षा का मसला था। राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी शामिल थे। पंथा चौक से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह भी यात्रा में शामिल हुए थे। श्रीनगर के चश्मा शाही रोड पर यात्रा का हॉल्ट रहा और शाम 5:30 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखा। ये राहुल गांधी की यात्रा थी। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर के खड़गे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर उनकी सुरक्षा को लेकर इतनी नज़रअंदाजी क्यों करी गई। सुरक्षा में चूक के बाद 3 बड़े बयान जो आए थे उसमें राहुल गांधी के थे। भीड़ को काबू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है ताकि हम यात्रा कर सकते सुरक्षित तरीके से। मेरी सुरक्षा में लगे लोगों की सलाह को दरकिनार करना मेरे लिए मुश्किल था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था इस सुरक्षा को लेकर के कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक परेशान करने वाली बात है। भारत पहले ही 2 पीएम कांग्रेस ने अपने खो चुके हैं, नेताओं को खो चुका है। हम और ज़्यादा अपने नेता नहीं खो सकते हैं। ये हमारे, शायद उन्होंने सोचा होगा कि हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं, अब इसे नहीं खो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह सचिव हैं, उनका जो बयान आया था आरके गोयल का, उन्होंने कहा था सरकार सुरक्षा के प्रति गंभीर है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए सबसे अच्छी और संभव सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कश्मीर में जाते जाते जिस तरह के बयान आए उसको सुन करके आप क्या महसूस करते हैं कि कितना जुड़ा है भारत और कितनी कोशिशें करी गई हैं भारत को एकजुट रखने की, जोड़ने की। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा जब कश्मीर पहुंची तो कहां कहां भारत बहुत ज़्यादा जुड़ता दिखा आपको या टूटता दिखा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बेल बटन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्रचार प्रसार हमारे साथ चलिए और हमारे इस न्यूज़ अड्डा इंडिया की इस अड्डेबाजी का हिस्सा बनिए। लोगों को भी इस सच्चाई के साथ अवगत करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए आज्ञा, इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।